दोस्तों नमस्कार। आपका इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो हमारी जो सीरीज चल रही प्राचीन इतिहास, जिसमें हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके आज तक हमने 6 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं और आज का जो हमारा वीडियो है पार्ट नंबर 7 है। और जिन विद्यार्थियों ने पार्ट नंबर 6 तक जो वीडियो थे वह नहीं देखे हैं, उन सभी वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वह वीडियो जरूर देख लें, ताकि जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी आपके डाउट है वो सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे क्या मित्रों? तो ये देखिए आज का जो 7 पार्ट है और आज हम पढ़ेंगे कि जो इस सभ्यता का जो पतन है वह कैसे हुआ, यही ही जानेंगे और क्यों हुआ, इसके बारे में हम आज संपूर्ण डिटेल प्राप्त करेंगे। और अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग पुरातात्विक वेताओं ने अलग अलग अपने मत दिए हैं इनके पतन से संबंधित वो चीजें हम आज वही जानकारी हम आज पढ़ेंगे। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कर देंगे, पतन कर देंगे, समाप्त कर देंगे। इसके बाद में हम कुछ अन्य जानकारी है इनसे संबंधित वो सारी पढ़ लेंगे। तो चलिए मित्रों देखते हैं। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। अब देखो, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण तो मित्रों जलवायु परिवर्तन, इसके अलावा प्राकृतिक आपदा, भूकंप, अकाल और महामारी, बाहरी आक्रमण, आर्य जाति का आक्रमण का कारण, वनों की कटाई ये कारण, नदियों का सूखना ये भी कारण, और नदियों का मार्ग बदल जाना मतलब यह भी कारण हो गया। इसके अलावा बाढ़ों का आना यह भी कारण हो गया, मतलब बाढ़ के द्वारा भी क्या है इसका विनाश बताया गया है, पतन बताया गया है। अब देखो कौन सा कारण ऑथेंटिक है और किन किन वेताओं ने कौन सा कारण बताया है, किन किन इतिहासकारों ने कौन कौन से कारण बताए हैं, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। अब देखिए, अब सबसे पहला कारण है बाढ़। क्या है? बाढ़ है। अब बाढ़ का कारण हम मान सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह सभ्यता के जितने भी स्थल थे वह सभी स्थल किसी न किसी नदी के किनारे या किसी न किसी नदी के तट के ऊपर मिले हैं। तो यह अनुमान हम लगा सकते हैं कि वास्तव में इन नदियों में बाढ़ आने के कारण यहाँ की जो सभ्यताएं हैं, यहाँ की जो प्राकृतिक है वो नष्ट हो गई। तो बाढ़ का कारण, अब बाढ़ का कारण बताया किसने? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रधान कारण क्या है? बाढ़ ही है। अब प्रधान कारण क्यों माना है? क्योंकि जितने भी जो नगर थे वह किसके किनारे बसे थे? नदियों के किनारे थे। इसी कारण इस सभ्यता का जो प्रमुख कारण माना गया है मित्रों, वह बाढ़ ही माना गया है कि नदियों में अधिक पानी भराव के कारण क्या आसपास में बाढ़ आ गई, जिनके कारण लोग क्या है बह गए और यहाँ की जो निर्माण कार्य थे और यहाँ की जो सभ्यताएं थी वह सभ्यताएं इस बाढ़ के कारण बाढ़ के साथ में ही बह के चली गई। ये देखो, मार्शल ने, जॉन मार्शल जो महानिदेशक थे, मोहनजोदड़ो और मैके ने चन्हुदड़ो तथा रंगनाथ राव ने लोथल का प्रमुख जो कारण वो बताया है मित्रों, वह बाढ़ ही बताया है। कौन सा बताया है? बाढ़ के कारण। देखो, मोहनजोदड़ो ने किसको बताया है कि जॉन मॉर्सल ने कहा कि मोहनजोदड़ो का जो पतन आया है ना, वह सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण इसका क्या हो गया, पतन हो गया। और अर्नेस्ट मैके ने यह भी कहा कि चन्हुदड़ो में भी जो सिंधु नदी के कारण बाढ़ आने के कारण क्या हो गया, इसका पतन हो गया। और रंगनाथ राव ने भी कहा कि जो लोथल थी, जो लोथल का जो पतन हुआ है वही क्या है, नदी में बाढ़ आने के कारण जो भोगवा नदी के तट पर था, भोगवा नदी में अधिक पानी भराव के कारण बाढ़ आ गया और बाढ़ के कारण क्या हो गया, इस गोदीवाड़ा का, इस सभ्यता का, यहाँ के लोगों का क्या हो गया, विनाश हो गया। ये पानी में बह के चले गए। मोरसल के अनुसार
मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई। कितनी बार बाढ़ आई मित्रों? 7 बार। इनके अवशेष भी खुदाई के समय मिले। कितने स्तर मिले हैं? 7 स्तरों का पता चलता है। इसलिए कहा जाता है कि जो इस सभ्यता का जो विनाश का मुख्य कारण है, प्रमुख या प्रधान जो कारण है, वह क्या है? बाढ़ है। क्या है? बाढ़ है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो हमने पहला कारण देख लिया, बाढ़ का कारण। तो इसका भी मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो दूसरा कारण, यह है आर्य आक्रमण। अब आर्य क्या थी? एक जाति, एक जाति या इसको बोलते हैं समाज। क्योंकि इसके बाद में जो सभ्यता पलवित हुई हमारे देश में, उत्पन्न हुई, वह थी आर्य सभ्यता। आर्य का मतलब वैदिक सभ्यता। हम सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो इतिहास पढ़ेंगे, हम वैदिक सभ्यता ही पढ़ेंगे। अब इस वैदिक सभ्यता में जो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, इस ऋग्वेद में क्या मिलता है? पुरंदर का नाम मिलता है। और पुरंदर किसको कहा गया था मित्रों? इंद्र को कहा गया था। भगवान इंद्र थे जिसकी पूजा होती थी, वर्षा के देवता, उसे पुरंदर कहा गया। और पुरंदरपुर का मतलब होता है किला। इसका मतलब हो गया किलों को ध्वस्त करने वाला। तो यह अनुमान लगाया गया इतिहासकारों ने कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो प्रमुख कारण है, किसके ऊपर थोप दिया? इंद्र के ऊपर थोप दिया। कि वास्तव में इंद्र ने ही इस सभ्यता का क्या किया है? विनाश किया है। क्या किया है? विनाश किया है। इंद्र किसका देवता है? वर्षा का देवता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता का जो प्रधान कारण है, वह बाढ़ है। क्या है मित्रों? बाढ़ है। अब देखो, यह इस सभ्यता का कारण आर्यों का आक्रमण माना है। क्या माना है? किसने माना? मार्टिमल, व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, मेके और पिगट ने, स्टूट पिगट ने यह माना कि जो इस सभ्यता का जो प्रमुख कारण है, वह क्या है? आर्यों का आक्रमण हुआ था। आर्यों का आक्रमण हुआ था। आर्यों के जो मुख्य देवता थे, वह भगवान इंद्र थे, है ना। इसलिए या तो आर्यों ने भगवान इंद्र को प्रसिद्ध करके वहां पे इस सभ्यता को क्या करवा दिया गया? नष्ट करवा दिया गया। क्योंकि जब भगवान इंद्र यदि प्रकट हो गए और वह क्या हो गए? पसंद हो गए, तो इन्होंने क्या है? उन नदियों में पानी का भाव ज्यादा ज्यादा होने के कारण क्या आ गई? बाढ़ आ गई। और जिसके कारण इस सभ्यता का क्या हो गया? विनाश हो गया। देखो पुष्टि में उन्होंने मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों और ऋग्वेद देवता इंद्र का उल्लेख दुर्ग संहारक के रूप में किया गया है। अब देखो, अब यहाँ पे आर्यों का आक्रमण का कारण यह है कि जो मोहनजोदड़ो स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, यहां से खुदाई के समय 21 नर कंकाल मिले हैं। क्या मिले मित्रों? 21 नर कंकाल मिले हैं। इसीलिए इस मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला कहा जाता है। यह भी आपको विशेषकर ध्यान में रखना। अब देखो, पुष्टि कर देना, नरकंकाल मिलने के कारण क्या कहा? भाई विदेशी आक्रमण हुआ है। अब आक्रमण किस आधार पर हुआ? अभी तक किसी भी इतिहासकार ने यह स्पष्ट प्रमाण नहीं दिया है और न ही मिला है। अलग अलग इतिहासकारों ने अपने मत अलग अलग दिए हैं। अब देखो, नोट, स्टूट पिगट की बात करा और मार्टिमर व्हीलर की बात कर रहा है कि आर्य जाति के आक्रमण का जो उल्लेख है, वह जो हमारा प्राचीन वेद है, इसके आगे वाली हम सभ्यता पढ़ेंगे ऋग्वेदिक काल है। इसमें जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है, इसमें मिलता है, जिसमें आर्यों के द्वारा हरियूसिया को नष्ट करने का उल्लेख मिलता है। हरियूसिया का अर्थ होता है हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता से लिया गया। हरियूसिया का अर्थ कहां से लिया गया है? हड़प्पा सभ्यता से। यह कहां से मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। यह प्रमाण ऋग्वेद में मिलता है कि हरियूसिया को आर्यों ने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया।
है ना। अब वैदिक साहित्य में हड़प्पा को हरियूसिया कहा जाता है। वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य जो होता है हमारा ऋग्वेद होता है, इस ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया मित्रों, हरियूसिया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरियूसिया शब्द किस सभ्यता का है, तो यह है हड़प्पा सभ्यता। तो हमने सबसे पहले देखा बाढ़ का, इसके बाद में आर्यों का आक्रमण, और आर्यों का आक्रमण को ही क्या है मान्यता प्रदान किन किन व्यक्तियों ने की, इसका भी आप क्या ले लो मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे चलिए। अब देखो भूतात्विक परिवर्तन। भूमि में अचानक आए परिवर्तन के कारण ही क्या हो गया, इस सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, विनाश हो गया। यह भी देखो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। सहानी, दयाराम सहानी के द्वारा, और राइट्स, जॉर्ज ऑफ डेल्स, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में भूतात्विक परिवर्तनों का प्रमुख कारण बताया गया है। भूतात्विक परिवर्तनों के कारण नदियों का क्या हो गया भाई, मार्ग बदल गया, जिसके कारण लोग सिंचाई, पानी, पीने का पानी का अभाव होने के कारण लोग क्या हो गए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन हो गए, जिनके कारण यह क्या हो गई, यहाँ का जो स्थान था वह खाली हो गया, और खाली होने के बाद में यह इसको क्या मान लिया गया भाई, इसका पतन हो गया। यह भी देखो भूतात्विक परिवर्तन। अब देखो भूतात्विक परिवर्तन, भूमि में जो बदलाव हुए, या नदियां परिवर्तन हो गई, नदियों की दिशा परिवर्तन हो गई, किस कारण हुई अभी तक किसी को पता नहीं चला है, किंतु इन परिवर्तनों के कारण लोगों में दुविधा उत्पन्न हो गई, पीने का पानी का अभाव हो गया, सिंचाई लोग कर नहीं सके समय पे। यदि पानी नहीं है तो इसका मतलब लोग करेंगे क्या, जनता क्या करेगी वहां पे, तो जनता ने वहां पे क्या कर लिया, अपना स्थान परिवर्तन कर लिया, और स्थान परिवर्तन करने के कारण यहाँ की जो प्राचीन जो सभ्यता थी, वहां की सभ्यता क्या हो गई, धीरे धीरे क्या हो गई, नष्ट और विनाश होती गई, और लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते गए, चलते गए सुविधा के अनुसार। आज भी ये होता है कि आज भी जितने भी नगर देख लो, नदियों के किनारे बसे रहते हैं सबसे बड़े बड़े नगर, क्योंकि सबसे जो प्राथमिक जो कारण होता है, जो प्राथमिक हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, वो अन्न से ही प्राथमिक जल की आवश्यकता होती है, जल ही जीवन है। इसके बाद में महामारी, इसके बाद में क्या है, महामारी। ये क्या है, अमेरिका इतिहासकार कैनेडी ने का विचार है कि मलेरिया जैसी एक महामारी आई थी, जिसके कारण यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या हो गए, एक साथ में ही समाप्त हो गए, इनका विनाश हो गया। इनका साक्ष्य हमें कहां से मिलता है, हो सकता है कि एक कालीबंगा से खोपड़ी मिली है ना, कालीबंगा से छेद है जिसमें बच्चे की खोपड़ी है। अब हो सकता है कि ऐसी बीमारी थी, इस बीमारी के कारण ये लोग क्या हो गए, सारे नष्ट हो गए, या कोरोना जैसी महामारी आ गई होगी। तो ये अमेरिका इतिहासकार है कैनेडी ने, इन्होंने ये बताया कि एक ऐसी महामारी आई थी मलेरिया जैसी, और आजकल तो हम कह सकते हैं कि कोरोना जैसी महामारी आई थी, जिसके कारण इन लोगों का क्या हो गया था, विनाश हो गया था, ये लोग क्या हो गए, नष्ट हो गए। ये थे मतलब ये कारण, तात्विक कारण है महामारी के कारण। इसका भी बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कक्षा जो 12 के छात्र तैयारी करने वाली है, जिसके पास में इतिहास विषय है, तो मित्रों वह जरूर इन सभी वीडियो के नोट्स बना ले, और यह वैसे के वैसे ही आप अपने प्रश्नों में छाप के आ जाए, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। देखो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला कारण है जलवायु परिवर्तन। देखो जलवायु परिवर्तन कैसे हुआ, या तो कोई गर्मी थी, या गर्मी अधिक होने लग गई, या सर्दी अधिक होने लग गई, जिनके कारण क्या हो गए, जैसे भूतात्विक परिवर्तन बताए थे, है ना। भूतात्विक परिवर्तन में बहुत सारे परिवर्तन थे, मतलब नदियों ने अपना स्थान परिवर्तन कर दिया। इसी कारण क्या है कि जलवायु परिवर्तन हो गया, क्योंकि ऑरेल स्टाइन ने या अमलानंदन घोष ने के अनुसार है, जंगलों की अत्यधिक कटाई के कारण क्या हो गया भाई,
जलवायु में परिवर्तन आ गया, और वनों की अधिक कटाई के कारण बहुत अत्यधिक हो सकता है कि प्रदूषण सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि व्यापार की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध थी ये। इसके कारण इन्होंने इन लोगों ने कहा कि ओरेल स्टाइन और अम्लानंदन घोष ने यह कहा कि वास्तव में इस सभ्यता का जो परिवर्तन है वो जलवायु परिवर्तन के कारण इन सभ्यता का जो विनाश हुआ है। राजस्थान के क्षेत्र में जहां पहले बहुत वर्षा होती थी वहां पर वर्षा कम होने लग गई और अत्यधिक गर्मी होने लग गई, जिनके कारण क्या है यहाँ के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए और इनकी सभ्यताओं का जो यहाँ पे थे वो भवन निर्माण थे वो क्या है कि धीरे धीरे विनाश होता गया उनका। इस प्रकार क्या हो गई, सभ्यता नष्ट हो गई और समाप्त हो गई। यही मित्रों क्या थे, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख पतन के कारण थे। और कैसे पतन हुआ, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक बार वापिस इसको दोहरा लेते हैं। ये देखा कि जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप आ गए। भूकंप के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं, एक देखो यहां से भूकंप आया है, तो भूकंप के साक्ष्य हमें मिले कालीबंगा से। कहां से मिलते हैं, कालीबंगा से। कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो इस सभ्यता के लोग थे भूकंप आने के कारण क्या हो गए, जमीन के अंदर दब गए, या अकाल अकाल पड़ा होगा। अब महामारी या भारी आक्रमण, आर्यों का आक्रमण, वनों की अधिक कटाई के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण हो गया। नदियों का सूखना, या हो सकता है कि पानी की कमी हो गई, जलवायु में परिवर्तन हो गया, नदियां सूख गई, जिनके कारण लोग क्या हो गए, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मुंह कर गए। इसलिए इसका क्या हो गया, पतन हो गया। नदियों का मार्ग बदलना, इसका मतलब है भूतात्विक परिवर्तन। अचानक ऐसा परिवर्तन आ गया, नदियां क्या हो गई, अपने मार्ग छोड़ के दूसरे मार्ग की ओर चली गई, जिनके कारण यहाँ के लोग क्या हो गए भाई, है पानी के लिए तरस रहे थे और अपना स्थान चेंज कर लिया। और बाढ़ का आना, ये भी साबित है। अब देखो ये इतने कारण थे। देखो बाढ़ के लिए जॉन मॉर्सल ने कहा था कि जो हड़प्पा का है बाढ़ के कारण है। चनूदड़ो अर्नेस्ट मैके के अनुसार कहा। और रंगनाथ राव ने कहा लोथल का विनाश है, वह किसे हुआ था, बाढ़ के कारण। और जॉन मॉर्सल ने यह कहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा स्थल है इसमें 7 बार बाढ़ आ चुकी है। कितनी बार, 7 बार। किंतु इसके खुदाई के समय कितने स्तर मिले हमें, 7 स्तर मिले हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता का जो पतन हुआ था, इस सभ्यता का जो विनाश हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता ध्वस्त हुई थी, वह इसका मुख्य कारण है। क्या है, प्रधान कारण बाढ़ ही है। आगे देखिए, आर्यों का आक्रमण। आर्यों का आक्रमण हमने पढ़ लिया था। जो हमारा जो प्राचीन वेद है आर्य सभ्यता में, सबसे हम पढ़ेंगे ऋग्वेदिक सभ्यता। ऋग्वेदिक सभ्यता में सबसे प्राचीन जो हमारा वेद है ऋग्वेद, इस ऋग्वेद में ही किसका उल्लेख मिलता है, पुरंदर का उल्लेख मिलता है। पुर का मतलब होता है किला या दुर्ग होता है। अब इंद्र मतलब है भगवान इंद्र, भगवान इंद्र को पुरंदर कहा गया है, इसलिए किलों को ध्वस्त करने वाला कहा गया है इसे ऋग्वेद में। इसीलिए कहा जाता है कि इस सभ्यता का जो विनाश का कारण है भगवान इंद्र है। देखो पिगट और मार्टिवर महिला ने आर्य जाति के आक्रमण, ऋग्वेद में सबसे प्राचीन आर्यों का नाम लिया है हरियूसिया, है ना, हरियूसिया को नष्ट करने का उल्लेख लिया है। और वैदिक साहित्य में हड़प्पा को क्या कहा गया भाई, हरियूसिया कहा गया है। इसके अलावा गार्डन साइड, मार्टिव मेके और पिगट के अनुसार इस सभ्यता का जो पतन का कारण है वो आर्यों का आक्रमण है। क्या है, आर्यों का आक्रमण। पुष्टि में उन्होंने मोहनजोदड़ो को प्राप्त है नरकंकाल, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त है नरकंकाल, तथा ऋग्वेद में इंद्र देवता का उल्लेख होता है जो ध्रुव को संहारक के रूप में किया गया है ना। तो ये भी ध्यान रखिए, पुरंदर किसे कहा गया भाई, इंद्र को कहा गया। अब देखिए भूतात्विक परिवर्तन, भूमि में अचानक ऐसे परिवर्तन आ गए जिसके कारण क्या हो गया, नदियां थी जो नदियां अपने मार्ग की ओर, दूसरे मार्ग की ओर मुंह करने लग गई,
और अपना मार्ग छोड़ दिया, जिसके कारण लोग भी क्या हो गए भाई, अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर चले गए, जिसके कारण क्या हो गया, इस सभ्यता का विनाश हो गया। और कनेडी ने क्या बताया कि मलेरिया जैसी, कोरोना जैसी महामारी आई और आने के कारण क्या हो गया, इसका विनाश हो गया। जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन कैसे हो सकता है कि अम्लानंदन घोष ने कहा पेड़ों की अधिक कटाई के कारण क्या हो गया, या हो सकता है कि ये जो सभ्यता थी वो व्यापारिक दृष्टि से बहुत समृद्ध थी, इसके कारण बहुत ही अधिक क्या प्रदूषण हो गया और जलवायु में अचानक क्या आ गया, परिवर्तन आ गया, वनों की कटाई अधिक हो गई, जिसके कारण क्या है, ये सभ्यता का विनाश हो गया और लोग एक स्थान से छोड़ के दूसरे स्थान चले गए। ये थे प्रमुख कारण। तो हमने आज इस वीडियो में क्या देखा है मित्रों कि सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख है, क्या क्या कारण थे, किस कारण सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ था, ये हमने इस वीडियो में देखा। तो ये वीडियो आपको यदि मित्रों पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको क्या कीजिए मित्रों, शेयर कीजिए और इस चैनल को क्या कर लीजिए मित्रों, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। और ये हम वादा करते हैं कि इतिहास को हम निचोड़ देंगे, संपूर्ण इतिहास को, चाहे वह प्राचीन इतिहास हो, चाहे वह मध्यकालीन इतिहास हो, चाहे वह आधुनिक इतिहास हो, हम आपको इस YouTube चैनल पे आपको वादे के साथ हम कह सकते हैं कि संपूर्ण कला से आपको मुफ्त में मिलेगी, फ्री मिलेगी, इसका कोई चार्जेबल नहीं। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।